अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये लीजिए माँ जी, आपकी कोयला बिरयानी। थैंक यू बेटा। पूनम देख के। माँ जी, ये क्या? जल्दी डालो, जल्दी डालो। जल्दी डालो पानी। ये जलता हुआ कोयला बिरयानी में कहाँ से आया? रुचिता, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि बिरयानी में कोयले का धुआं डाला जाता है, जलता हुआ कोयला नहीं। अगर वो जलता हुआ कोयला मैं खा जाती तो मेरी तो जान ही चली जाती। पूनम, ये हादसा औरों के साथ भी हो सकता था। ये देखो। रुचिता, सास बहू को बंद कमरे में जलाती हैं, ऐसे किस्से तो बहुत सुने हैं, लेकिन यहाँ दिन दहाड़े बहू सास को जलाते हुए पहली बार देख रहे हैं। नहीं नहीं आंटी, आप लोग गलत समझ रही हैं। मैंने कुछ क्या भी... गलत समझ रहे हैं हम तुम्हें रुचिता? तुम्हारी गलतियों के लिए जरा सा तुम्हें टोक क्या दिया, तुम तो हमारी जान के पीछे पड़ गई। उस दिन माँ जी की दवाई में हेरा फेरी की और आज तो मुझे जलाने ही वाली थी तुम। मुंह दिखाई के बाद मुझे लगा था कि तुम्हारी बहू भले ही सुंदर ना हो, पर बहू सर्वगुण संपन्न है, मन से सुंदर है। पर आज पता चला कि तुम्हारी बहू की सीरत भी उसके चेहरे की तरह इस कोयले जैसी है। इसके पहले ये लड़की अपनी सास के साथ उनकी सहेलियों को भी जला दे, हम अपने घर चलते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? एकदम सही टाइम पर आए हैं प्रतीक के पापा। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी आप? मेरे ही घर में खड़े होकर आप मेरी बहू पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? इसका जवाब तो आप आपकी बहू से ही पूछिए भाई साहब। हमें माफ कीजिए। पूनम, क्या हो रहा है ये सब? अरे छोड़िए ना, आप अभी अभी बाहर से आए हैं, थके होंगे, चलकर आराम कर लीजिए, बाद में बात करेंगे। मुझे कोई आराम नहीं करना है। ऐसी क्या बातें होगी मेरे पीठ के पीछे कि आपकी सहेलियां ऐसी बातें कर रही हैं? क्या नहीं हुआ ये पूछ बेटा। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बहू के नाम पर खतरे की घंटी बांधकर चला गया तो हमारे गले में। देखिए, किसी के घर की बेटी है और किसी के घर की बेटी के बारे में ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन रुचिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है जी। मैं तो कहती हूँ इसे वापस इसके मायके भेज दीजिए आप, नहीं तो ये लड़की खुद अपनी जान ले लेगी या फिर हम सबको मार देगी। पापा, मुझे पता था अब
अपनी बेटी के ससुराल का खाना थोड़ी ना खाएंगे श्रीधर जी। बिरयानी वापस करने तो आएंगे ही आएंगे, इसीलिए तो भिजवाई थी बिरयानी। अब आ गए हैं तो अपने साथ बेटी को भी फिदा करके ले ही जाएंगे माँ जी। समधन जी, आप मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अगर उससे कुछ गलती हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। लेकिन आपने जो किया है भाई साहब, वो तो कतई माफी के लायक नहीं है। अपनी बेटी की दिमागी हालत वाली बात छुपाकर आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। समधन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। पूनम, बातों को जिलेबी की तरह गोल गोल घुमाना बंद कीजिए। सच सच बताइए कि हुआ क्या है। क्या हो गया पंडित जी? ये हलवा है या नमक की बोरी? मीठा के नाम पे जहर है ये। रुचिता, मैं वापस आकर तुम्हें माफ करने वाला था, लेकिन मेरे पीछे तुमने सारी हदें पार कर दी। पापा जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। समधी जी, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? आंखों देखी चीजें गलतफहमी नहीं होती। श्रीधर जी, मैंने आपकी बेटी की एक दो अच्छी बातें देख करके ये सोच लिया था कि वो हमारे घर की बहू बनने के लायक है, मेरे बेटे की पत्नी बनने के लायक है। समधी जी, मेरा यकीन कीजिए, मेरी बेटी अब भी वो ऐसी ही है जैसा आपने उसे पसंद किया था। मैं कैसे यकीन करूं श्रीधर जी? आंखों देखी चीजें गलत नहीं हो सकती, उसे आप झुठला नहीं सकते। आपकी ईमानदारी को देखकर मैंने आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन मैं गलत था। मुझे पता नहीं था श्रीधर जी कि एक हाथ आप रिश्ता पक्का करेंगे और दूसरे हाथ से हमारे विश्वास का गला घोटेंगे। अपनी बीमार बेटी को मेरे बेटे की पत्नी बनाकर उसका जीवन बर्बाद करके आपको शर्म नहीं है श्रीधर जी? ऐसा क्या बिगाड़ा था मैंने आपका श्रीधर जी कि आपने हमें यह सजा दी? अगर रुचिता को कोई मानसिक बीमारी थी तो आप हमें पहले बता देते। जिस लड़की की मन की सुंदरता पर मुझे इतना गर्व था, उस लड़की के मन और दिमाग दोनों में ही खोट है। आपकी बेटी अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें